Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Let's learn advanced English vocabulary from newspaper. And today's article is from BBC newspaper related to recent tension between China and United States over spy balloon. And I have selected 16 advanced English vocabulary from that newspaper article. I'm going to explain them in this lesson. Link to the article is in description in case you want to read the article, and a link to the PDF is also in description in case you want to download the PDF. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is distrust. Distrust is a noun and it means a feeling of not trusting, जिसको बेतबारी आप उर्दू में बोलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रस्ट हो जाए अगर दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में बेतबारी हो गई, अब वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, ठीक है, इसको आप डिस्ट्रस्ट कहेंगे। अच्छा, ये जो वो बीबीसी न्यूज़पेपर था उसकी ये हेडलाइन थी, जो कि जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि डिस्ट्रस्ट डीपन्स ओवर यूएस चाइना बलून रो, ठीक है। बलून रो जो है ना, उसको कहते हैं कि जैसे वो एक, क्योंकि यके बाद दीगरे कुछ इस बलून के से रिलेटेड, जो ये जो स्पाई बलून था, यूनाइटेड स्टेट्स तो कह रहे हैं कि ये स्पाई था, चाइना स्पाइंग कर रहा था हमारी टेरिटरी के ऊपर, और चाइना जो है ना वो कह रहा है कि नहीं, ये वेदर फोरकास्ट के लिए बलून था, कुछ उस चीज़ से रिलेटेड था, तो वो डिनाई कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं बलून से रिलेटेड, उसकी वजह से डिस्ट्रस्ट जो है ना वो डीपन हो रहा है, मतलब कि वो गहरा हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में और चाइना के बीच में, ठीक है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये क्लेम कर रहा है कि वो स्पाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से शूट डाउन भी किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने उनका जो बलून है। उसके बाद कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के ऊपर जो है ना अपने बलून्स कहीं भेजे हैं, कुछ ऐसा भी हुआ। तो ये एक रो में जो है ना वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस वोकेबलरी है जो न्यूज़पेपर से है, वो है सागा। सागा इज ए नाउन एंड इट मींस अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। आपने सागा काफी वर्ड सुना हुआ होगा, काफी यूज होता है ये चैनल्स वगैरह पे, अपना अगर आप इंग्लिश चैनल्स सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो वह इसका मतलब ये होता है कि अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, जो एक वो एक यक के बाद दीगरे जो एक इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, कि एक इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से जो हो रहे होते हैं ना, उस सीरीज को हम सागा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है एज द रिफ्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना ओवर द बलून सागा वाइडन्स, ठीक है। कि जो जो रिफ्ट है, रिफ्ट कहा जाता है टेंशन को, जब तनाव आ जाता है, ठीक है। तो जो ये जो रिफ्ट है दोनों के दरमियान में, चाइना के दरमियान में और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में, बेलून को लेकर, बेलून सागा जो है को लेकर के उसके जो इंसिडेंट्स हुए हैं, वाइडेंस का मतलब है कि वो गहरे हो रहे हैं, मतलब कि वो बढ़ रहे हैं। वाइड होता है ना किसी चीज का फैलना, बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो वाइडेंस के मतलब कि वो बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली। किसी चीज को, जिसको हम उर्दू में इसके लिए वर्ड हो सकता है जांच पड़ताल, ठीक है। कोई चीज है जिसको आप बहुत केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं, कि अच्छा उसमें कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं, जैसे कोई डाटा हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसमें उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये उस न्यूज़पेपर आर्टिकल से मैंने लिए हैं, ताकि आपको मालूम हो कि उन्होंने किस तरह से इनको यूज किया है। तो उन्होंने इस स्क्रूटनाइज वर्ड को इस तरह से यूज किया था कि सो हैज द डिवाइड विद इन द ग्लोबल कम्युनिटी स्क्रूटिनाइजिंग देयर हाई स्टेक्स डिस्प्यूट्स, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनके दरमियान में जो डिवाइड है ना, वो स्क्रूटनाइज करें, कि मतलब वो जांच पड़ताल करें, क्योंकि जाहिर बात है अब ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कुछ जो कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की साइड पर हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो चाइना की साइड पे हैं, ठीक है। तो वो अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, मतलब वो जांच पड़ताल कर रहे हैं देयर हाई स्टेक्स डिस्प्यूट, के ये जो डिस्प्यूट है ये काफी हाई स्टेक है। हाई स्टेक उस चीज को कहते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही जो है वो बड़ी पावर्स हैं, सुपर पावर्स है, यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर है, चाइना भी एक बड़ी पावर है। तो इनके दरमियान में जो डिस्प्यूट है वो एक हाई स्टेक डिस्प्यूट है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इनके दरमियान में अगर रिफ्ट बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो उसके जो रिpercussions हैं वो काफ़ी संगीन किस्म के हो सकते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बैकअप। बैकअप बैकअप इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन और समथिंग। कहते हैं ना कि बैकअप के तौर पर मैंने जो है ना ये चीज रखी हुई है, मतलब कि अपनी एक सपोर्ट के तौर पर ये चीज रखी हुई बैकअप, ठीक है। या आई एम बैकिंग यू अप, मतलब कि मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर बैकअप, के तुम्हारी सपोर्ट के लिए शुक्रिया, ठीक है। बैकअप करना किसी का मतलब ये होता है बैकअप, कोई किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को, कोई एक इंसान अगर बैकअप कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसको सपोर्ट एक दे रहा है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। और सेंटेंस ये है कि चाइना कंटिन्यूज टू डिनाई दैट दे सेंट अ स्पाई बलून इवन एज द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू डिस्क्लोज मोर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बैकअप देयर एलिगेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो कंटिन्यू किए, कंटिन्यूसली जो है ना वो डिनाई कर रहा है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई स्पाई बलून भेजा है। वो कह रहे हैं कि ये जो बलून गया है यूनाइटेड स्टेट्स की जो टेरिटरी है उसके ऊपर, ये स्पाइंग नहीं कर रहा था, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं मोर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट से मतलब कि उन्होंने चूंकि शूट डाउन कर दिया है ना यूनाइटेड स्टेट्स ने उनका जो चाइना का जो बलून था। अब जाहिर बात है कि उसके जो रेमिनेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है इस वक्त, तो वो उसको एग्जामिन कर रहे हैं। जब उसको वो एग्जामिन कर रहे हैं तो वो फिर जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, जितना भी वो फिगर आउट कर रहे हैं उसके मुताबिक जितनी भी उनको डिटेल्स मिल रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। और उन डिटेल्स को जो वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो डिटेल्स उनकी एलिगेशन को, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एलिगेशन इल्ज़ाम को कहते हैं, उनकी जो एलिगेशन है उसको बैकअप करी, मतलब कि उसको सपोर्ट कर रही है। मतलब कि वो जो भी उनको डाटा, जब जो भी उनको चीज़ें मिल रही हैं, तहकीकात जो उनकी हो रही हैं, उसे जो भी उन चीज़ें उनको मिल रही हैं, तो उससे ये चीज़ प्रूव हो रही है, उन बैकअप कर रही है उनके एलिगेशन को कि ये एक स्पाइंग बलून ही था, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ग्रैपल। ग्रैपल इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू फाइट इन ऑर्डर टू विन, ठीक है। ग्रैपल हम यूज करते हैं जब दो लोग जो है ना फिजिकली फाइट कर रहे हैं, या फिजिकली ना सही वर्बल एक फाइट चल रही किसी चीज को विन करने के लिए। जैसे आप देखिएगा मूवीज वगैरह में सीन देखते हैं ना, जब कोई फाइट सीन्स चल रहे हो तो वो देखिएगा वो पिस्टल एक के हाथ से नीचे गिरती है ना, तो वो हीरो या विलन है वो एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे को फाइट कर रहे होते हैं ताकि उनमें से कोई एक जो है ना वो उसको पकड़ पकड़ सके, ठीक है, उसको होल्ड कर सके। तो वो ग्रैपल कर रहे हैं, दे आर ग्रैपलिंग, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं ताकि वो उसको हासिल कर सके। ऐसे आप बच्चों के एग्जाम्पल में देख लें कि जैसे बच्चे किसी टॉफी पे या किसी चॉकलेट पे एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाए तो दे आर ग्रैपलिंग फॉर दैट टॉफी और दैट चॉकलेट, ठीक है, कि वो उस एक चॉकलेट को हासिल करने के लिए वो दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैपल उस फाइट को कहते हैं जो दोनों एक दूसरे से किसी एक चीज को विन करने के लिए जो है ना वो लड़ रहे हो, ठीक है जी। Sentence ये है, the way both Beijing and Washington have responded to each other has come under close examination as the world grapples, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजिंग ने, मतलब चाइना ने, एंड वॉशिंगटन मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रिस्पॉन्ड किया है एक दूसरे को, हैज कम अंडर क्लोज एग्जामिनेशन। वो उनका जो रिस्पॉन्स है ना अब वो एक अंडर एग्जामिनेशन आ गया है, मतलब कि लोग उसको बड़े गौर से देख रहे हैं एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, क्योंकि दुनिया जो है ना वो इस बात पे अब लड़ रही है एक दूसरे के साथ। अभी नेक्स्ट इसका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग इसका समझ में आएगा। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है इसका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज अ नाउन एंड इट मींस द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग। किसी भी चीज की इम्प्लीकेशन होती है उसका कंक्लूजन एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी संगीन किस्म की होगी, मतलब कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका जो रिजल्ट निकलेगा या इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो बहुत ही संगीन किस्म का होगा, ठीक है। तो मेरे नज़दीक इसकी इम्प्लीकेशन अच्छी नहीं है, मतलब कि मेरे नज़दीक इसका जो कंक्लूजन है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन हमेशा कंक्लूजन के मीनिंग में निकलता है कि किसी एक चीज़ का रिजल्ट ये निकलेगा। अच्छा जी, सेंटेंस ये है, द वे बोथ बीजिंग एंड वाशिंगटन हैव रिस्पॉन्डेड टू ईच अदर हैज कम अंडर क्लोज एग्जामिनेशन एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द इंसिडेंट्स implications फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने दोनों ने रिस्पॉन्ड किया है ना इस इंसिडेंट को, ये बलून इंसिडेंट को लेकर, तो वो एक अंडर क्लोज एग्जामिनेशन आ गया है कि दुनिया जो है वो उसको बहुत गौर से देख रही है एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, क्योंकि दुनिया जो है वो इस चीज़ के लिए एक फाइट चल रही है विद द इंसिडेंट्स इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि इंसिडेंट की जो इम्प्लीकेशन है ना, वो इम्प्लीकेशन उसका जो रिजल्ट है वो ये निकल सकता है कि नेशनल जो सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है और जियोपॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए दुनिया जो है ना वो फाइट कर रही है कि किसी तरह से ये इंसिडेंट इतना संगीन ना हो जाए, ये रिफ्ट इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है जी।
नेक्स्ट जो हमारे पास वो है एस्पिनाज। एस्पिनाज इज अ नाउन एंड इट मींस प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग टिपिकली बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स एक दूसरे की स्पाइंग करती है ना, जासूसी करती हैं, उसको एस्पिनाज कहा जाता है। अब स्पाइंग करने के बहुत से तरीके हैं। पहले तो जासूस भेजे जाते थे एक एक दूसरे के ममालिक में। ठीक है, अब जो है जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजी इतनी वो एडवांस हो गई हुई है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से एस्पिनाज होता है। तो जासूसी को, और ये जासूसी वो है जो गवर्नमेंट्स करती हैं। एक मुल्क की गवर्नमेंट दूसरे मुल्क पे करेगी, दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो पहले मुल्क पे करेगी। मतलब कि जब दो ममालिक एक दूसरे की जो एस्पिनाज करते हैं, जासूसी करते हैं, तो उसको एस्पिनाज कहा जाता है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये है कि फॉर सम द इंसिडेंट हैज हाइटेंड एंजाइटीज ओवर द रीच ऑफ चाइनीज एस्पिनाज। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए ये जो इंसिडेंट है ना, इसने हाइटेंड किया है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दिया है। हाइटेंड एंजाइटीज, एंजाइटी कहते हैं टेंशन को। ठीक है, कि दोनों इन दोनों इस इंसिडेंट ने जो है ना, बहुत से लोगों के लिए, जो बहुत से ममालिक हैं, उनकी जो एंजाइटी है ना, उसको हाइटेंड कर दिया है, उसको बहुत बढ़ा दिया, उनकी परेशानी को बहुत बढ़ा दिया है। ओवर द रीच ऑफ चाइनीज एस्पिनाज, कि चाइना की ये जो एस्पिनाज हुई है, चाइना की ये जो जासूसी हुई है, जो अमेरिका तक पहुंची है, तो उसने जो है ना वो एंजाइटी जो है वो बहुत से ममालिक जो है उनमें बढ़ा दी, टेंशन उनमें बढ़ा दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मूव क्विकली। स्क्रैम्बल करने का मतलब होता है कि आप किसी, मतलब बहुत तेजी से किसी चीज की तरफ भागते हुए जाएं। ठीक है, तो वो स्क्रैम्बल करना होता है। या आप क्लाइंब करें, या तो मूव करें या क्लाइंब करें तेजी से। ठीक है, जैसे कोई दीवार के ऊपर क्लाइंब करता है, स्क्रैम्बल, या किसी पहाड़ के ऊपर आप क्लाइंब करते हैं। ठीक है, तो उसको स्क्रैम्बल, और तेजी से करते हैं जब, या आप मूव करते हैं तेजी से किसी चीज की तरफ। जैसे लोग जो है वो एक तरफ भाग कर बाहर को, किसी बिल्डिंग से बाहर को निकलना। ठीक है, तो उसको स्क्रैम्बल करना कहते हैं। सेंटेंस ये है, एज गवर्नमेंट्स स्क्रैम्बल टू रीअसेस व्हाट दे नो ऑफ चाइनाज सर्विलियंस कैपेबिलिटीज। कि गवर्नमेंट्स जो है ना वो स्क्रैम्बल कर रही है, मतलब कि तेजी से इस तरफ भाग रही, किस तरफ भाग रही है, टू रीअसेस, कि वो दोबारा से असेस करे कि व्हाट दे नो ऑफ चाइना सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, के वो चाइना की जो सर्वेलेंस, उसी को कहते हैं। सर्वेलेंस होता है किसी पे नजर रखना, कि चाइना की जो दूसरों पे नजर रखने की जो एक कैपेबिलिटी है ना, जो काबिलियत है, अब गवर्नमेंट्स बड़ा तेजी से इस तरफ भाग रही है कि वो उसको रीअसेस करे। मतलब कि वो जो पहले समझते थे कि शायद चाइना में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों की इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म की सर्वेलेंस कर सके, उन पे नजर रख सके, लेकिन अब वो अपनी इस जो बात है उसको रीअसेस कर रहे हैं। मतलब कि अब उसको दोबारा से एग्जामिन कर रहे हैं, उस पर दोबारा से गौर कर रहे हैं। और इस तरफ इस दोबारा से गौर करने की तरफ स्क्रैम्बल कर रहे हैं, कि मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी रेमिनेंट। रेमिनेंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग, जिसको हम उर्दू में बाकियात कहेंगे। ठीक है, रेमिनेंट का मतलब कि किसी चीज का कोई आपके पास जो भी बाकी कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो रेमिनेंट उस चीज के कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कोई ग्लास टूट गया है ना, तो अब उसके बड़े बड़े हिस्से तो आपने उठा लिए, तुम देखिएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे फर्श पे गिरे हुए होंगे, तो वो उस ग्लास के रेमिनेंट होंगे। ठीक है, उसके बाकियात होंगे। अच्छा जी, जैसे कि इसका सेंटेंस है, ताइवान्स डिफेंस मिनिस्ट्री लेटर clarified it has only supported China's weather balloons. On Friday, it found the remnants of one such object, but also warned they would not hesitate to shoot down any suspected military objects in its airspace. देखें, इसको समझ लीजिएगा। इसके पहले जो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि और भी कंट्रीज जो है ना, वो ये क्लेम कर रही हैं कि हमने चाइनीज बलून को अपनी टेरिटरी के ऊपर जो है ना वो ट्रेवल करते देखा है। ठीक है, जिसमें कि जापान ने ये क्लेम किया है, और इसी तरह से ताइवान ने भी किया है। लेकिन ताइवान कह रहे हैं कि ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने बाद में ये क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ वेदर बलून्स थे, जो वेदर फोरकास्ट के लिए जो है ना वो हवा में उन्होंने फेंके हुए थे। ठीक है, लेकिन फ्राइडे को उन्होंने कहा है कि हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट के रेमिनेंट्स पाए हैं। मतलब कि हमने, ताइवान कह रहा है कि हमने अपनी टेरिटरी में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो है ना वो बाकियात हमें मिली हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अब, बट ऑल्सो वांट, और अब उन्होंने वार्न किया है चाइना को कि दे विल नॉट हेजिटेट, मतलब कि वो हिचकिचाएंगे नहीं, टू शूट डाउन एनी सस्पेक्टेड मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स इन इट्स एयर स्पेस, कि अगर हमारी एयर स्पेस के ऊपर हमें कोई इस तरह का मिलिट्री ऑब्जेक्ट जो है वो मिला, तो हम उसको शूट डाउन कर देंगे। शूट डाउन मतलब कि हम उसको मार गिराएंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन इज अ नाउन इट मीन्स अ रफ एस्टिमेशन दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। देखिए, अंडर एस्टिमेट इसका नाउन है और अंडर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट इसका वर्ब है टू अंडर एस्टिमेट, ठीक है, अंडर एस्टिमेट करना। और अंडर एस्टिमेशन इसका नाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो मतलब ये है कि जो उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं या जो उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस है ना, आप उससे उसको कम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप और आपकी ये जो समझना है, ये जो आपने रफ एस्टिमेशन लगाया है, ये आपकी अंडर एस्टिमेशन कहलाएगी, ठीक है। किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी इंसान को अंडर एस्टिमेट करना, किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करना, किसी कंट्री की अंडर एस्टिमेट करना, मतलब आप उसकी काबिलियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी कैपेबिलिटीज को जितनी वो ज्यादा है, आप उसको कम समझ रहे हैं, तो ये आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका सेंटेंस ये है, द इंसिडेंट हैज हाईलाइटेड एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ चाइनाज सर्वेलियंस कैपेबिलिटी एंड द लेंथ बीजिंग वुड गो टू प्रूव इट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट ने ना, इस वाक्य ने हाईलाइट कर दिया है, मतलब कि नुमाया कर दिया है, एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ चाइना सर्वेलियंस कैपेबिलिटी, कि लोग कितना, जो बाकी कंट्रीज हैं वो कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे चाइना की सर्वेलेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, कि वो दूसरों पे कितनी नजर रख सकता है, उसके पास इसकी कितनी कैपेबिलिटी है। पहले जो ममालिक थे वो ये समझ रहे थे कि शायद चाइना के पास इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये उनकी अंडर एस्टिमेशन थी, जिसने कि इस इंसिडेंट ने उनकी ये वाली जो अंडर एस्टिमेशन है इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको नुमाया कर दिया है। एंड द लेंस बीजिंग वुड गो टू प्रूव इट, और कितनी दूर जो है ना वो बीजिंग जा सकता है, या कितनी आगे बीजिंग या चाइना जा सकता है ऐसा करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एडहेरेंस। एडहेरेंस इज अ नाउन एंड इट मींस कमिटमेंट टू अ रूल, लॉ, कॉज और बिलीफ। किसी रूल के साथ, किसी लॉ के साथ आपकी जो कमिटमेंट होती है, आपकी जो होती है कि हाँ भाई मैं इसके साथ जो है ना आप किसको क्या उर्दू में कहेंगे एडहेरेंस को, कि हाँ आप किसी लॉ को मानना, किसी रूल को मानना, और बहुत कमिटेड होकर उस रूल को, उस लॉ को मानना, या उस बिलीफ सिस्टम को मानना, जिस पे भी आप, जिसको भी कोई इंसान मानता हो, तो उसको एडहेरेंस कहा जाता है। आप वफादारी कहेंगे इसको उर्दू में। मेरे दिमाग में भी पर्टिकुलर उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा है एडहेरेंस के लिए, मतलब इसका समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई रूल बना दिया गया है कहीं पर, या कोई लॉ बना दिया गया है किसी कंट्री के अंदर, और जो भी उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई रूल हो, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो कमिटेड हो उस रूल के साथ, वो कहें कि हाँ हम इसको मानेंगे, और वो कभी भी उसको ना तोड़ें, तो ये जो चीज़ है ना, ये एडहेरेंस कहलाती है उस इंसान की, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस में इन्होंने इस तरह से इसको इस्तेमाल किया है कि दिस सेड मिस्टर थॉमसन। ये मिस्टर थॉमसन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के कोई डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं, भूल गया, उन्होंने पीछे मेंशन किया हुआ था कि वो डिफेंस से रिलेटेड है। वो वाज डन रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज टू चाइनाज रेपुटेशन, इट्स ऑब्लिगेशन एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं, मिस्टर थॉमसन ये कह रहे हैं कि ये जो चाइना ने किया है ना, इन्होंने रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज टू चाइनाज रेपुटेशन, उन्होंने इस चीज के बावजूद ये किया है, ये जानते हुए कि इससे चाइना की रेपुटेशन कितनी खराब होगी, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ आपने कोई काम किया है, और रिगार्डलेस ऑफ मतलब कि आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा है, उस चीज का ध्यान रखने के बावजूद जो है ना आपने कोई काम कर लिया, तो ये इस सेंटेंस का जो बामुहावरा तर्जुमा है वो ये निकलता है कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखे बगैर उन्होंने, कि इसकी वजह से चाइना की क्या रेपुटेशन किस तरह की हो सकती है, उन्होंने ये काम किया है। इट्स ऑब्लिगेशन, और उसके चाइना के जो फ्राइज हैं, एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, और उसकी जो एक वफादारी है इंटरनेशनल लॉ के साथ, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में जो है ये चीज़ें ममनू है ना, कि आप किसी दूसरी कंट्री की जो जो भी उनकी सॉवरेंटी है, उसको आप जो है ना वो उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं, उनकी जो एक टेरिटोरियल जो सॉवरेंटी होती है उसको वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने वायलेट किया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने एडहेरेंस जो है ना उनके अंदर नहीं थी, उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट इज अ नाउन और इट मींस द एक्ट ऑफ होल्डिंग बैक। रेस्ट्रेन करना किसी चीज से
आप किसी चीज को कर सकते हैं और आप खुद को रोक ले उस चीज को करने से, ठीक है, तो आपने रिस्ट्रेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया, आप सामने वाले इंसान को थप्पड़ मार सकते हैं लेकिन आप खुद को रोक लें, तो आपने रिस्ट्रेन किया है थप्पड़ मारने से, ठीक है। तो ये रिस्ट्रेन करने का मतलब ये होता है कि खुद को रोक लेना किसी काम से करने के लिए। अच्छा जी, सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि दिस सेड मिस्टर थॉमसन वाज डन रिगार्डलेस ऑफ द consequences to China's reputation, its obligation to and adherence to international law, and without considering the benefits of acting with restraint। और उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि कितने फायदे हैं कि अगर वो रिस्ट्रेंट करते, अगर वो खुद को रोक कर रखते, अगर वो ये सर्वेलेंस करने की या ये स्पाइंग करने की कोशिश ना करते, वो खुद को रोक कर रखते, तो इसके कितने बेनिफिट्स हैं, इसके कितने फायदे हैं। उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा। ओके जी। कंसर्टेड, कंसर्टेड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस डन टुगेदर जॉइंटली। कंसर्टेड कहते हैं जब बहुत सारे लोग जो है ना मिलकर कोई काम करें, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि ये हमारी मुश्तरका कोशिश थी, काविश थी, तो आप कहेंगे ये कंसर्टेड एफर्ट थी, ठीक है। कंसर्टेड मतलब कि हम सब ने मिलकर, कंसर्टेड का मतलब हो गया मुश्तरका, जब सब मिलकर कोई काम करते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस मैंने लिखा हुआ था कि नथिंग देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कंसर्टेड आउटक्राई। आउटक्राई कहा जाता है शाउट करने को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नोटिंग, नथिंग नहीं है, सॉरी, ये है नोटिंग देयर हैज बीन अ लैक ऑफ अ कंसर्टेड आउटक्राई, कि वो कह रहे हैं कि नोट करें इस बात को कि ये इसमें ना एक कमी थी कंसर्टेड आउटक्राई की, कि मतलब सबकी तरफ से एक मुश्तरका शाउट करने की कमी थी। यहाँ पर आउटक्राई से मुराद उनका ये है कि सब बहुत ज्यादा विजिबल होकर, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो सामने आकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स देते, बोलते, ठीक है। आउटक्राई वैसे तो शाउट करने को कहा जाता है जब कोई बहुत ऊंची आवाज में बोले, तो उनके कहने का मतलब ये है कि हमें सब ममालिक को मुश्तरका तौर पर जो हमें बोलना चाहिए था इस चीज के खिलाफ, उसकी जो है ना वो एक कमी जो है वो आप नोट कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पुश बैक। पुश बैक जो है वो नाउन है और इसका मतलब है अ नेगेटिव रिएक्शन। किसी इंसिडेंट का अगर एक नेगेटिव रिएक्शन आए तो उसको आप पुश बैक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया कि नोटिंग देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कंसर्टेड आउटक्राई एंड पुश बैक फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। कहते हैं कि आप नोट कीजिए कि एक जो मुश्तरका जो एक रद्द अमल था, मुश्तरका आउटक्राई जो था, उसकी कमी आपको नजर आई, एंड पुश बैक एक नेगेटिव रिएक्शन की जो है ना आपको, कि सब लोग मिलकर, सारे ग्लोबल कम्युनिटी के सारे लोग जो मिलकर वो इसके खिलाफ एक जो है ना वो एक एहतजाज करते, एक पुश बैक जो है ना वो देते, एक रिएक्शन देते, तो आपको उसकी एक कमी नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी है फ्रिजिलिटी। फ्रिजिलिटी इज अ नाउन एंड इट मींस अ क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोक, डेलिकेट, जिसको आप कमजोर कहेंगे। कोई चीज जो है ना वो बहुत ही डेलिकेट सी है, नाजुक सी है, कि जिसको आप बड़े इजीली तोड़ सकते हैं, तो वो चीज फ्रिजाइल है, ठीक है। उसको फ्रिजाइल कहेंगे, कि ये फ्रिजाइल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो है ना वो फ्रिजाइल है, उसको आप मतलब कि वो बहुत नाजुक है, और ये जो उसकी नाजुकपन है ना, इसको आप फ्रिजिलिटी कहेंगे उस चीज की, ठीक है जी। जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया कि मिस्टर थॉमसन सेड दे डेमोन्स्ट्रेटेड अ फ्रिजिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कहते कि डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को वाजिया करना, ठीक है, किसी चीज को बताना, दुनिया के सामने आश्कार होना, कि वो ये कह रहे हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की जो फ्रिजिलिटी है, कि मतलब इंटरनेशनल लॉ कितना कमजोर है, उसकी जो कमजोरी है ना उसको जो है वो ये जो है ना वो आश्कार कर रहा है। नेक्स्ट है जी डिटर। डिटर इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। किसी चीज को रोक लेना, होने से रोक लेने का मतलब है कि आपने डिटर कर दिया है उस चीज को, कि उस चीज को होने से आपने रोक लिया है। और इसका सेंटेंस ये है कि मिस्टर थॉमसन सेड दैट दिस डेमोन्स्ट्रेटेड अ फ्रिजिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड वाज टेस्टिमेंट टू चाइना's ability to deter other countries from criticizing them and could lead to a more unsafe world। वो कह रहे हैं कि इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कितना फ्रजाइल है, मतलब कितना कमजोर है, उसकी जो कमजोरी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। एंड वाज अ टेस्टिमेंट। टेस्टिमेंट का मतलब ये होता है कि एक सबूत है, एक साइन है, ठीक है, कि वाज अ टेस्टिमेंट, ये चीज जो है वो एक साइन है टू चाइनाज एबिलिटी, कि चाइना के अंदर कितनी एबिलिटी है टू डिटर अदर कंट्रीज फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग देम, कि वो दूसरे ममालिक को रोक सके उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, कि वो उसको क्रिटिसाइज कर सके, इस चीज से वो दूसरे ममालिक को रोक सके, एंड कुड लीड टू अ मोर अनसेफ वर्ल्ड। और जो जो ये
जो चीज़ है ये अब लीड करेगी एक अनसेफ वर्ल्ड की तरफ, मतलब कि दुनिया जो है ना वो मजीद अनसेफ होती जाएगी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था। आपने बड़े अच्छे एडवांस जो है ना वो वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर जो है वो सीखे हैं, और अगर सीखे हैं तो मुझे बताइएगा ना। ऐसी अल्लाह हाफिज़।